जय हमेशा होनी चाहिए, इसलिए हम प्रभु की जय कहते हैं प्रभु। और हम लोग जब जब वचन को पढ़ते हैं तो हमको प्रभु जो है अपने जीवन के बारे में या हमारे हमारे जीवन के बारे में कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान दे करके चलना है, इन सब बातों की जानकारी वचन हमको निरंतर जो जो वचन हम पढ़ते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत आराधना के रूप में हो, चाहे वो पारिवारिक आराधना के रूप में हो, चाहे वो कलीसिया आराधना के रूप में हो, हर समय जो वचन आप पढ़ते हैं कहीं ना कहीं प्रभु आपको उस वचन के द्वारा अपने उस राज्य के लिए तैयार कर रहा है। और न केवल आपको परंतु आपके द्वारा बहुत से लोगों को भी तैयार करने का प्रभु जो है वो काम करता रहता है अपने इसी वचन के द्वारा। पिछले समय हम इस बात को देख रहे थे कि किस प्रकार से जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं और विशेषकर से यूहन्ना की किताब को जो हम देख रहे थे कि किस प्रकार से उसने चिन्हों को जो है प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने अपने किए गए आश्चर्य कर्मों से बहुत से प्रकार के चिन्हों को प्रकट किया। और चिन्ह इसलिए होते हैं कि हम उस साइन को देख करके, उस सिंबल को देख करके, उस चिन्ह को देख करके परमेश्वर के और करीब हम जानने वाले हो सके। सबसे पहला हमने जो चिन्ह देखा था वो था विवाह में दाखरस को पानी बनाने वाला। दूसरा हमने देखा था वो जो राज्य कर्मचारी था उसके बेटे को चंगा करना, ये भी एक प्रकार से चिन्ह था। ये मिराकल नहीं, इस मिराकल के द्वारा चिन्ह के बारे में प्रभु बताना चाहता। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पहला आश्चर्य पानी को दाखरस में बनाना था, पर पहला आश्चर्य नहीं, पहला आश्चर्य के द्वारा मेन उद्देश्य था ये मेरे प्रकटीकरण का पहला चिन्ह है कि मैं प्रभु हूँ और मेरे द्वारा जो है उद्धार है। इस प्रकार से हमने देखा तीन बातों का। और उसके बाद तीसरा जो हमने देखा था वो था 38 वर्ष से बीमार जो व्यक्ति था बैतसैदा के पुल के पास बैठा रहता था, वो तीसरा चिन्ह देखे थे। इसके बाद जो आज हम पढ़े हैं वो सीधा हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले 5000 के लोगों को खिलाना वो भी एक चिन्ह था जिसके बारे में हम काफी सीखे हैं। और उसमें हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से प्रभु उसमें चिन्ह दिखा रहा था। मुख्य बात यह है कि उस वाले चिन्ह में जो कि हम पिछले सप्ताह उसको देखना था, परंतु क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है कि उसको हम देख सकें, तो उसमें जो हुआ था वो हम सब जानते तो हैं जरूर। उसमें जो मुख्य बात थी कि 5000 की भीड़ को खिलाने के बाद जब वो लोग दूसरे दिन प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह उनको बोलता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग को ये बात नागवारा लगती है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कोई चिन्ह दिखा। तो वहां पर वो लोग चिन्ह को मिस कर देते हैं, 5000 की भीड़ वाले लोग, है ना। और उसके बाद जब हम आगे देखते हैं तो हम इस वाले अध्याय में पहुंचते हैं जहां पर हमने आज जो पद को पढ़ा है। और ये जो यूहन्ना रचित सुसमाचार जो हमने अध्याय 9 पढ़ा है, वहां पर जो है हम लोग इस प्रकार से देखते हैं कि यूहन्ना जब जब किसी आश्चर्य कर्म को लिखता है ना, तो आश्चर्य कर्म के बाद होने वाली घटनाओं को भी, उन बातचीत को भी वो रिकॉर्ड करता है, जहां पर हमको मालूम चलता है कि इस वाले आश्चर्य कर्म में भी दो प्रकार की मंशा के लोग पाए जाते हैं, दो प्रकार का झुंड पाया जाता है। जैसा कि अभी आराधना के पाठ में जो है हम लोग जब पढ़ रहे थे तो डिकन सतीश महतो ने इसको बहुत ही अच्छी रीति से 2 बार पढ़ा, जो आखिरी का जो वर्ष था, और वहां पर जो लिखा हुआ है उनमें फूट पड़ गई। तो यहाँ पर जो है इस वाले आश्चर्य कर्म के बाद भी 2 प्रकार के लोग हमको दिखाई देते हैं। हर एक आश्चर्य कर्म में आप देखेंगे कुछ लोग विश्वासी हैं और कुछ लोग जो है उस चिन्ह को मिस कर देते हैं। हम जो इस उद्देश्य से सीख रहे हैं कि इससे पहले कि हम पाम संडे में पहुंचे, इससे पहले कि हम परमेश्वर के उस पुनरुत्थान दिवस पर, उस गुड फ्राइडे के उस अवसर पर हम पहुंचे, उससे पहले हमको जानना है कि प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में क्यों आए थे और उन्होंने जो चिन्ह प्रकट किए, कहीं हम भी इनके द्वारा जो लोग मिस कर दिए थे प्रभु यीशु मसीह के चिन्ह को, कहीं हम भी आज उसको मिस तो नहीं कर रहे हैं अपने जीवन में, कहीं हम उसको नजरअंदाज तो नहीं करते प्रभु के उस चिन्हों को जो हमने पिछले बार सीखा। और आज भी उसी एक भाग को जो है उसी उद्देश्य से हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर जो चंगाई प्रदान करी थी, हम सब जानते हैं कि ये जन्म के अंधे को दृष्टिदान वाली बात थी। अब ये दिन था, सबत का दिन था, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जो है इसको चंगा कर देते हैं। और ये बात जो है वो जब मालूम चलती है फरीसियों को, तो वो लोग क्या करते हैं कि इसको पूछते हैं कि तुझको किसने चंगा किया। वो बोलता है कि मुझको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। कैसे चंगा किया? तो बोले आंख में मिट्टी सान करके लगाई और बोला कि जा करके धो ले, और मैं चंगा हो गया। इस प्रकार की बातों को पूरा हम 9वें अध्याय में ये सारी चर्चाओं को एक प्रकार से इंक्वायरी को देखते हैं
कि ये व्यक्ति जो अंधा था बचपन से वो चंगा हुआ, तो हुआ कैसे। वो लोग पहले उस चंगाई प्राप्त किए व्यक्ति से बात करते हैं, फिर उसके माता पिता से बात करते हैं, फिर उस व्यक्ति से बात करते हैं, फिर प्रभु यीशु मसीह से बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा 9वां अध्याय जो है इस प्रकार की पूछताछ में हो रहा है कि ये हुआ तो हुआ कैसे। और सब कुछ जानने के बाद कुछ लोगों का मानना ये था कि ये जो चंगाई है ये व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र नहीं है, क्योंकि ये सबक को नहीं मानता। एक निर्णय ये बना। दूसरा जो ग्रुप था वो बोलता है, अरे भाई, क्या कोई व्यक्ति जब तक परमेश्वर की ओर से ना हो, क्या वो चंगाई को दे सकता है क्या, किसी की आंखें खोल सकता है क्या। इस प्रकार से यहाँ पर बात हुई। और दूसरा जो ग्रुप बना, वो लोग ये ग्रुप बने कि वो लोग समझ सके कि भाई हाँ, प्रभु यीशु मसीह का ये करना हम सबके लिए जो है कि सचमुच में एक परमेश्वर का पुत्र है और उसने अपने चिन्ह को जो है हमारे सामने प्रकट किया है। तो यहाँ पर हम सबको प्रियो, यहाँ पर जो हम सीखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो पहला जो बात हो रही थी, जिस बात को कर करके, जिस बातों को बोल करके ये लोग अंत उद्देश्य में पहुंचे, जहां पर उनके बीच में फूट पड़ गई। कुछ बोलते थे ये प्रभु है, कुछ बोलते थे कि ये प्रभु नहीं है। तो वहां तक ये लोग पहुंचे कैसे। तो सबसे पहली बात कि ये लोग जब इस बात को देख रहे थे कि ये जो अंधा व्यक्ति है, जो बचपन से अंधा है और यहाँ पर सालों से बैठा हुआ है, लोगों आते जाते लोगों से कुछ कुछ मांगा करता है, ये इसका हुआ तो हुआ कैसे। तो सबसे पहली बात वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पर जो सबसे पहली पॉइंट हम सीखते हैं, सोर्स ऑफ सफरिंग। तो सबसे पहला जो यहाँ पर डिस्प्यूट हुआ, वो बात जो है जो दो लोगों को सोचने पर मजबूर करी, सोर्स ऑफ सफरिंग। इस व्यक्ति का ऐसी परिस्थिति में होने का कारण क्या है, सोर्स क्या है। अब इसी में जब आप 9 और 10 को पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं हमको वो सोर्स जो है वो दिखाई देता है, जो कि 4 प्रकार की बातें यहाँ पर बताई गई है कि क्यों ये व्यक्ति जो है वो अंधा है। और जब हम इस एक पद और पढ़ते हैं, 10 अध्याय 10 का 19वां पद मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। यूहन्ना अध्याय 10 और उसका 19 पद, इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, इन बातों के कारण यहूदियों में फूट पड़ी, उनमें से बहुत से कहने लगे, उसमें दुष्टात्मा है और वह पागल है, क्योंकि उसकी क्यों सुनते हो। अन्य लोग ने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्टात्मा हो, क्या दुष्टात्मा अंधों की आंखें खोल सकती है। तो ये वाली बात भी हमको यहाँ पर जो हमको क्लैरिटी देखने को मिलती है कि 2 प्रकार की बातें हो रही है। क्या प्रभु यीशु मसीह जो बोल रहा है कि जिसने चंगाई दी, क्या वो सच में प्रभु है। कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं, ये दुष्टात्मा है, ये पागल है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये शब्द को नहीं मानता है। इस प्रकार के लोग हैं। तो हर जगह जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट करने का कोशिश किया है, किसी आश्चर्य कर्म के द्वारा अपने चिन्हों को प्रकट करने की कोशिश किया है, तो कुछ लोग जो है वो विश्वास में आए और कुछ लोग जो है विश्वास में नहीं आए। कुछ लोग चिन्ह जो साइन को मिस कर दिए और कुछ लोग साइन को एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ ये प्रभु है। तो जो पहला जो कारण जो मैं बता रहा था, सोर्स ऑफ सफरिंग, जब आप इसमें देखेंगे कि कारण क्या है इसके अंधेपन होने का, तो सबसे पहली बात बताई है, क्या इसने पाप किया। ऐसा लिखा है ना, उसके चेले पूछते हैं ये अंधा क्यों है, क्या इसने पाप किया जो वो अंधा है। तो सबसे पहला जो सोर्स ऑफ सफरिंग जो बाइबल हमको बताती है, ऐसा सफरिंग हमारे जीवन में हो सकता है जिसका कारण ये हो कि हमने पाप किया और हमारे पापों के द्वारा हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या तकलीफ आई। दूसरी सोर्स ऑफ सफरिंग बाइबल में इसी अध्याय में 9 और 10 के अध्याय में ये बताया है, क्या इसके माता पिता ने पाप किया। यानी एक व्यक्ति ऐसे माहौल में ही पैदा हुआ जहां पर पहले से ही पाप था, जहां पर पहले से ही पाप हो चुका था, और उनका जो पाप उनके पूर्वजों ने किया, जो माता पिता ने किया, उसके द्वारा इसके जीवन में भी जो है ये जो परेशानी, जो अंधेपन की परेशानी है वो आ गई। और तीसरा जो सोर्स ऑफ सफरिंग हम यहाँ पर देखते हैं, वो हम बाइबल में ये पाते हैं कि तीसरा जो सोर्स ऑफ सफरिंग है वो हमको जो है देखने को मिलता है कि शैतान जो है वो कहीं ना कहीं हम सब के लिए परमेश्वर से वो परमिशन लेकर के अय्यूब के जीवन हम देखते हैं ना, परमेश्वर से वो पूछ करके अय्यूब के जीवन में शैतान जो है वो परीक्षाओं को, समस्याओं को लेकर के आता है। तो कई बार सोर्स ऑफ सफरिंग जो है वो शैतान की ओर से भी हो सकती है। पहला, हमारे खुद के पाप जो हम करते हैं, गलतियां करते हैं, हमारा परेशानी उससे हो सकती है। दूसरी बात कि हम ऐसे ही एनवायरनमेंट में हैं जहां पर हमने कुछ नहीं किया, परंतु हमसे पहले जो हमारे लोग थे, वो जैसे इसके माता पिता थे, तो उनने पाप किया, उसकी सजा जो है वो इसको भुगतनी पड़ी। ये हो सकता है सोर्स ऑफ सफरिंग। तीसरा, शैतान जो है वो सोर्स ऑफ सफरिंग को आपके जीवन में ला सकता है। और इन सब का रेफरेंस कहीं ना कहीं हम बाइबल में पढ़ते हैं। जब आप देखेंगे
कि पहला जो मैं बताया कि आपका व्यक्तिगत पाप आपके जीवन में समस्या लेकर के आता है। अय्यूब की किताब में हम इसको भी देखते हैं। उसके 3 दोस्त थे, वो एलीफज, वो बिल्दद और जोफर, ऐसे उनका नाम था। 3 दोस्त थे और वो उसको यही बता रहे थे कि तूने कुछ गलत किया है, इसलिए तेरे जीवन में ये समस्या परेशानी है पूरा। और उनके ऐसा समझाने से परमेश्वर उसके 3 दोस्तों पर नाराज भी हुआ था कि तुमने मेरे मन की बात उससे नहीं कही, तुम दूसरी बात कहते हो, मैं अलग बात है। वहां पर तो शैतान उसका सोर्स ऑफ सफरिंग है, ना कि ये कि उसने कोई पाप किया हो। तो ये सारे सोर्स ऑफ सफरिंग है। और जो आखिरी जो यहाँ पर आयत बताता है, जो चौथा नंबर का सोर्स ऑफ सफरिंग है, वो ये है कि कुछ सफरिंग हमारे जीवन में, कुछ परेशानियां परमेश्वर की महिमा के लिए होती है। कुछ परेशानियां परमेश्वर की महिमा के लिए होती है। परंतु यहाँ पर दिक्कत ये है कि हो सकता है एक व्यक्ति को कभी ये पता ना चले कि उसका सोर्स ऑफ सफरिंग क्या है। अगर किसी व्यक्ति को ये पता चल गया कि ये सफरिंग मेरे जीवन में जो परेशानी आई है वो परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की महिमा के लिए है, तो वो तो ऐसा लगता है कि वो सचमुच में बड़ा विश्वास में टिका रहेगा। क्योंकि जब जानकारी नहीं होती है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि ये सफरिंग, क्या मैंने कुछ गलत किया तब आई, क्या हमारे बड़ों ने कुछ गलत किया तब मेरे जीवन में आई, क्या शैतान मेरे पीछे तो नहीं पड़ा हुआ है, या कहीं परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन से तो नहीं होने वाली है। तो इस प्रकार की सोर्स ऑफ सफरिंग हमको नहीं मालूम चलता कि हमारे जीवन में जो भी परेशानी है, हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो किस वजह से है जब तक परमेश्वर हमको ना बताए। परंतु हमको ये बात याद रखनी है कि भले ही हमको कारण ना पता हो, परंतु समस्या का निवारण करने वाला हमारे साथ रहता है। चाहे वो किसी प्रकार की समस्या हो, चाहे वो आपके खुद के पाप क्यों ना हो, क्योंकि वचन तो कहता है कि तुम्हारे पाप लाही रंग के क्यों ना हो, मैं उसे हीन की नहीं। यहाँ पर परमेश्वर आपको बताता है कि ठीक है ना, पाप है जीवन में तो मैं करूंगा ना, जो पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतने दूर में तुम्हारे गुनाह को करूंगा। परमेश्वर हमारे साथ यहाँ पर रहता है। जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु जो है, जब हम ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पर हम पाप की परिस्थिति पैदा हुए हैं, हमारे लोगों ने पाप किया, इसलिए हमारे जीवन में वो उसका असर दिखता है, तो परमेश्वर उसमें भी हमको हिम्मत और साहस और धारणा देता है कि मैं सारे बातों को दूर करूंगा और हर एक प्रकार की आशीषों को जो है आपके जीवन में जैसे लेकर के आऊंगा। जैसे अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं किस प्रकार से उसको प्रभु ने ठीक किया और उसके जीवन से प्रभु की महिमा हुई। जब हम आगे देखते हैं कि जब शैतान आकर के हमारे जीवन को मांगता है और परमेश्वर को बोलता है कि इसके जीवन से जो है इसको मुझको दे दे, अय्यूब को बोला था, तो वो उसको दे दिया, जा तू ले ले, जो करना है कर लेना। परंतु जो भी कारण शैतान भी जब जो भी कारण लेकर के आता है, उससे भी परमेश्वर को महिमा ही हमको मिलती है ना। और उसके बाद जब जो परमेश्वर सोर्स लेकर के आता है, जो परमेश्वर आपके जीवन में यदि किसी प्रकार की समस्या को रखता है, तो उससे तो परमेश्वर की महिमा होना ही होना है। तो कहीं ना कहीं हर एक बातों से परमेश्वर की महिमा को हम देखते हैं। तो इसके जीवन में जब ये व्यक्ति अंधा से देखने लग गया था, तो इस बीच में बहुत सारी बात विवाद इस बीच में हुई और ये कहीं ना कहीं इसको आगे लेकर के गया, जहां पर अंत उद्देश्य ये निकला कि कुछ लोगों ने चिन्ह को पहचान करके परमेश्वर पर विश्वास किया और कुछ लोगों ने चिन्ह को ना पहचान के परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। क्या ऐसी समस्या आपके जीवन में है? कोई भी समस्या क्यों ना हो, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, हर एक समस्या में ऐसे बने रहे कि हम लोग हमेशा परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग बने। हमेशा हमारे जीवन में चाहे कितनी भी तकलीफ परेशानी क्यों ना आए, जहां हम हैं, चाहे वो अपने पारिवारिक जीवन में हो, चाहे वो अपने कलीसियाई जीवन में हो, हमेशा ये बात को ध्यान रखें प्रियो कि हमको परमेश्वर के नाम को पवित्र बना के रखना है। अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा ही हमको करनी है। हम वो प्रार्थना कर प्रभु की प्रार्थना हम करते हैं, प्रभु ने हमको सिखाया है प्रभु की प्रार्थना करना। तो उस प्रार्थना में जब हम करते ना, तो हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, लिखा हुआ। अब हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का नाम तो पवित्र है, पर फिर भी प्रभु क्या बोल रहे हैं, मैं तुमको प्रार्थना करना ये सिखा रहा हूं। ठीक है, मेरा नाम पवित्र है, तुमको मालूम है, पर क्या तुम मानते हो? परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए। कौन मानेगा उसको? जो लोग प्रार्थना करते हैं, जिसको प्रभु ने प्रार्थना सिखाया, जो वचन की संगति में, वही लोग ना पवित्र मानेंगे। यदि हम सिर्फ बोल देंगे कि पवित्र माना जाए और हमारे अपने जीवन में हम उसको पवित्रता के स्थान नहीं देते हैं, परमेश्वर की महिमा का अवसर नहीं देते हैं, तो फिर क्या मतलब हमारे उस प्रार्थना करने का कि प्रभु ने सिखा के गया है कि मेरा नाम पवित्र तो है, पर मुझको लगता है कि क्या पता तुम मानोगे कि नहीं मानोगे, इसलिए मेरा नाम पवित्र हमेशा मानना, उसको पवित्र मान करके चलना। इस प्रकार से प्रभु अपनी प्रार्थना में हमको सिखाता है।
तो सोर्स ऑफ सफरिंग आपके जीवन में जो भी हो, व्यक्तिगत हो, वो किसी और के द्वारा आपके जीवन में हो, शैतान के द्वारा हो, प्रभु की महिमा के लिए हो, ये सब बातें मिलकर के परमेश्वर की महिमा बढ़ाने के लिए ही आपके जीवन में है। ये बात को हमको यहाँ से सीखने को मिलता है जो इस व्यक्ति ने बोला। भाई इसको पूछ रहे थे कि कौन तुझको चंगा किया? बोले मुझको चंगा करने वाला वो है जिसने, जो परमेश्वर है, जिसने मुझको चंगा किया, प्रभु ने मुझको चंगा किया, यीशु ने मुझको चंगा किया। हमारे जीवन में वो व्यक्तिगत गवाही, हमारे जीवन में वो तकलीफ का समय जब भी प्रभु दूर करता है, हमारे जीवन से बहुत से लोगों को ऐसा मौका मिलना चाहिए प्रियो, जैसे इस अंधे व्यक्ति के द्वारा एक मौका मिला कि लोग सोच तो सके कि प्रभु के बारे में एक बार सोचे। अगर ये चिन्ह नहीं होता तो जो हम पढ़ रहे हैं, चलो कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ ने नहीं किया, दो प्रकार की बातें हैं ना यहाँ पर, परंतु जो विश्वास किए वो तो बच गए। हमारे द्वारा भी लोगों के मन में ऐसे सवाल आने चाहिए कि भाई इनका परमेश्वर इसको कैसे चंगा किया, इसका परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, इतना परेशान में है, दुख में फिर भी शांति में है, इतनी सारी समस्याओं में फिर भी हमेशा खुश रहता है, कितना भी कोई बुरा बोले हमेशा सबको माफ करता है। हमारे व्यक्ति के जीवन से परमेश्वर को दिखना चाहिए और मौका मिलना चाहिए दूसरे लोगों को कि वो लोग हमारे द्वारा प्रभु अपने चिन्हों को प्रकट करें, और हमारे उस जीवन से जो हमने प्रभु के चिन्ह को प्रकट किया है उसके द्वारा लोग प्रभु में और भी आगे आए। और दूसरी जो बात हम यहाँ पर सीखते हैं, जो कि इनके बीच में डिस्प्यूट का कारण बना, वो था द रोल ऑफ रिलीजन। यहाँ पर दूसरा कारण कि दो निर्णय पर कैसे पहुंचे, द रोल ऑफ रिलीजन। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि एक तरफ वो लोग हैं जो कि इसको गलत मान रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक वो उस स्थान पे बैठा था जहाँ पर वो रहता था, जहाँ पर ये लोग प्रार्थना वगैरह किया करते थे, वह तब तक उसके जीवन में कोई सुधि लेने वाला नहीं था। और दूसरी बात, जो ये रोल ऑफ रिलीजन जो है ना, जो कि हम लोग जो उसको करते हैं, जो हमारा जो कर्तव्य होता है कि जो लोग परमेश्वर की बातों को मानते हैं, जो परमेश्वर की बातों पर चलते हैं, उनका सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि जैसे ही आपको मालूम चले कि प्रभु ने किसी और के जीवन में एक बड़ा काम को किया है और आप अपने आंखों से उस काम को देख रहे हो, तो उसके साथ मिल के परमेश्वर की महिमा को आगे बढ़ाएं, ना कि ये इस बात पर लग जाए कि क्या सही है और क्या गलत है। हम लोग हमेशा, अब इनका जो इंटरप्रिटेशन था, इनकी जो व्याख्या थी वचन की, जो हमने पिछले बात में सीखा था कि वो शब्द के दिन में चंगा करता है इसलिए वो परमेश्वर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम अपनी व्याख्याओं को छोड़ करके, अपनी खुद की धारणाओं को छोड़ करके, किसी व्यक्ति के जीवन में प्रभु ने यदि कोई बदलाव किया है तो उसको एक्सेप्ट करें, उसको उसके साथ मिल करके प्रभु की महिमा को हम लोग आगे बढ़ाने वाला काम करें। तब हमारे जीवन में जो है सचमुच में वो देश पूरा होगा जिसके लिए प्रभु ने हमको रखा हुआ है। कुछ लोग इसके विरोध में आ गए। रोल ऑफ रिलीजन, हमको हमेशा ऐसे लोगों के साथ खड़े रहना है, उनकी गवाहियों को और बढ़ाना है, उनको और प्रबल करना है कि जो प्रभु ने तेरे लिए काम किया है वो उसके द्वारा पूरे परिवार में उसके जाना चाहिए। वहीं तक सीमित मत रहे, कहने का मतलब उसी तक सीमित ना रहे। हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है यदि हमारे सामने हम किसी व्यक्ति को देख रहे हैं। देखिए, बात ये नहीं थी कि अंधा था वो देखने लगा, ये बात सबको दिख रही थी। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस बात को नकार दे कि नहीं ये अंधा अभी भी ये नाटक कर रहा है देखने का। ऐसा हो सकता है क्या बताइए कि कोई अंधा है और देखने का नाटक कर रहा है? सबको मालूम था कि ये व्यक्ति पहले बचपन से अंधा था और उन्होंने इंक्वायरी भी किया, पूछताछ भी की, प्रमाणित भी हो गया। उसके माता पिता ने खुद बोला भाई, और उसके बाद जो है वो हम सब कुछ देखने के बाद कि कैसे इसके जीवन में प्रभु ने आश्चर्य कर्म किया है, ये इस बात को ध्यान दे रहे, इसके बजाय कि वो सेलिब्रेट करें उसके उस आश्चर्य कर्म को जो उसके जीवन में प्रभु ने किया है, वो लोग ये ढूंढ रहे थे कि हम इसको गलत कैसे ठहराएं। तो हमारा फोकस हमेशा ये होना चाहिए कि प्रभु के राज्य में हम कैसे आगे बढ़ें, और अपने व्यक्तिगत के द्वारा अगर हमारे जीवन में नहीं हुआ तो हमारे आसपास बहुत से लोगों के जीवन में प्रभु ने आश्चर्य कर्म को किए हैं, उनके साथ मिलकर के प्रभु के कार्य को हम बढ़ाएं। ये वाला बात हम देखने को मिलता है। प्रभु ने इसको समानता का अधिकार दिया था। जब हम इसके पहले वाले अध्याय में जब हम देखते हैं ना, तो 9वें अध्याय में जब हम शुरुआत से इसके बारे में पढ़ते हैं ना, तो इसकी कोई अहमियत नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी, कोई औहदा नहीं था, कोई इसको जानता नहीं था, कोई बड़ा नाम नहीं था, बेचारा चुपचाप बैठा रहता था, कोई उसके जीवन में कोई बड़ी उपलब्धियां नहीं थी, बस अपना जीवन यापन जैसे तैसे किया करता था। परंतु जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई तो उसको ना प्रभु ने समानता का अधिकार दे दिया।
और देखिए यहाँ पर जो पद लिखा है ना 9:31 में लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। ये व्यक्ति अपने आप को उन सब लोगों में गिन रहा है जिसके साथ वो कल खड़े रहने के काबिल भी नहीं था। प्रभु ने उसको क्या दिया? समानता का अधिकार। हम जानते हैं। अरे कौन है तू जो हमें अपने आप को गिन रहा है? कई बार हम बोलते हैं ना, ये कौन है जो हम करके हम लोग हम हैं, तू है, तू तो वहां बैठा करता था, तू तो छोटा व्यक्ति है, तू तो भीख मांग के अपना जीवन किया करता था। हमें अपने आप को कब शामिल कर लिया भाई? उसको कोई उसको इनवाइट नहीं किया था कि अब तू हम में शामिल है। वो समझ गया था कि प्रभु ने जब मुझको अपने पैरों पर, मेरे आंखों को जब रोशनी दी है, तो मुझको समानता का अधिकार प्रभु ने दिया है। इस प्रकार से हम उसके जीवन में बड़ी आशीष को देखते हैं। और इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए उनका ध्यान जो था वो कहाँ पे था? सिर्फ इसको कैसे हम गलत साबित करें, ये कैसा प्रभु है, ये तो शैतान के द्वारा किया गया कार्य है, ये सारी बातों को हम देखते हैं। परंतु कुछ लोग थे जो प्रभु के कार्य को यहाँ से आगे बढ़ाते थे। ऐसे धीरे धीरे करके तो हमारे लोग प्रभु में बचते गए। ये धीरे धीरे इन्हीं चमत्कारों, इन्हीं चिन्हों के द्वारा तो धीरे धीरे करके लोग प्रभु में विश्वास में आगे बढ़ते गए। यदि हम आज भी इन सब बातों को नहीं करेंगे अपने जीवन में, तो कैसे हम प्रभु के राज्य को और फैलाने पाएंगे? दूसरा जो इनके पास डर था, वो तो उसके माता पिता से पूछे तो वो तो नहीं, सीधा बोल दिया हम तो नहीं जानते भाई, वो सियाना है उसी से पूछिए। 9वें अध्याय में लिखा हुआ है। तो उनको भी डर था कि भाई ये हमसे बुला करके पूछताछ कर रहे हैं। तो एक रिलीजन का एक डर कि भाई हम कहीं गलत बोल दिए तो हमको तो निकाल देंगे। और वैसे भी उसके बेटे को जो वो चंगा हुआ था ना, उसको वो लोग निकाल दिए थे बाहर। अगर ये लोग उसका साथ देते तो हो सकता है इनको भी, उस परिवार को, पूरा के पूरे परिवार को निकाल देते। तो जहां पर ये लोग एक परिवार को जोड़ सकते थे, वहां पर एक परिवार को जो है, वहां पर हम देखते हैं किस प्रकार से वो लोगों ने ना तो प्रभु को स्वीकार किया और ना ही उस व्यक्ति को जो प्रभु के बारे में अपनी गवाही को रख रहा था उसको स्वीकार किया। उसको समानता का अधिकार प्रभु ने दिया, इसलिए उसने कहा कि हम जानते हैं। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसको वहां से बाहर निकाल दिया। और तीसरी बात और अंतिम बात जो हम यहाँ पर देखते हैं, वो द कन्फेशन ऑफ क्राइस्ट। अब यहाँ पर अंतिम बात, सब कुछ हमने देख लिया, और भी बातें इसमें आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी, पर क्योंकि हमारे पास समय ज़्यादा नहीं रहता तो हम शॉर्ट में उसको सीखने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद कन्फेशन ऑफ क्राइस्ट, यहाँ पर अब सचमुच में वो समय आ जाता है कि जब आप सब चीज़ को देखते हैं, जब आप अपने पाप के स्वभाव को देखते हैं, आप अपने छुटकारे को अनुभव करते हैं, आप अपने जीवन में छुटकारे को अनुभव करने के बाद आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्म का अनुभव करते हैं, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, गवाही के रूप में लोगों के सामने उसको रखते हैं। तो अंतिम और आखिरी बात आती है कि आप जिसके सामने आप रख रहे हैं, वहाँ पर आपको दो प्रकार की प्रतिक्रिया मिल सकती है। कुछ लोग हैं जो प्रभु को एक्सेप्ट करेंगे और कुछ लोग जो हैं प्रभु को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। परंतु आप अपना कार्य करते जाइए। इसको कहीं भी देखोगे, आप इसको भी समझाने की कोशिश किए होंगे, ये बोलो, परंतु वो तो एक ही चीज़ जानता था कि भैया जिसने मुझको चंगा किया है मैं उसको जानता हूँ और मैं उसी के अनुसार जो है मैं अपने जीवन को बिताऊंगा। ये हमारे जीवन में होना चाहिए प्रियो। जो एक वचन जो है मत्ती में, यदि आप देखेंगे ना, मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 7 में देखेंगे, मत्ती अध्याय 7 में, और उसका पद में पढ़ने जा रहा हूँ, मत्ती अध्याय 7 पद 22 में। यहाँ पर इस प्रकार से एक बात लिखी गई है कि उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यक्रम नहीं किए? ये लोग पूछ रहे हैं, क्या हमने तेरे नाम से ये अच्छे काम नहीं किए, दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, बड़े बड़े सामर्थ्य काम नहीं किए प्रभु? आपको मालूम यहाँ पर जो प्रभु मसीह का रिप्लाई उनके लिए है वो क्या है? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। और उसके बाद जो ये वर्ष खत्म नहीं होता है, यहाँ पर ये लोग अच्छे काम का लिस्ट दे रहे हैं कि हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, आश्चर्य कर्म किया, बहुत अच्छे काम किए प्रभु तेरे नाम से। तो अच्छे काम को उनके हिसाब से जो अच्छे काम थे उसको प्रभु क्या बोलता है मालूम? हे कुकर्म, उसी में लिखा हुआ, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। क्या हमारी लिस्ट कहीं ऐसी तो नहीं है कि हम भी हे प्रभु हमने तेरे नाम से बहुत से काम किए, परंतु प्रभु हमको ये अच्छे काम जो तुम मुझको बता रहे हो मेरे सामने ये क्या है? कुकर्म है। तो हमको हमेशा अपनी इस बात को ध्यान रखना है कि प्रभु ने जो हमको ये जीवन दिया है उसमें
बहुत सारी कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में आती जाती रहती हैं। कभी भी परमेश्वर के नाम को नीचे होने हमको नहीं देना। जब वो नहीं देख सकता था तब भी उसके जीवन में, जब उसके जीवन में परेशानी थी, समस्या थी, प्रभु ने दूर किया, उसके जीवन में महिमा हुई। हम सबका जीवन कहीं ना कहीं ऐसा सिनेरियो में चलता रहता है कि हमारे जीवन में समस्या, और हम इस बात के लिए परेशान मत होइए कि वो समस्या हमारे जीवन में किस कारण से है, जो मैंने शुरू में बताया। आप इस बात से प्रसन्न होइए कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, और जैसे ही आपको मालूम चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको छुटकारा दिया है, आपको चंगाई दी है, आपके जीवन में बड़ी सामर्थ को रखा है, कभी भी उसके नाम को प्रचार करने से, आगे बढ़ाने से मत डरिए। और तीसरा और अंतिम बात जो हमने सीखा कि किस प्रकार से यहाँ पर जो व्यक्तियों का जब आप बताओगे तो यहाँ पर लोग जो हैं आपके द्वारा प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग बढ़ने चाहिए, और अपना प्रयास को आप करते रहिए। प्रभु ने जो आपके लिए काम किया है उसको कोई भी उसको झुठला नहीं सकता। कोई भी उस व्यक्ति के उस आश्चर्यक्रम को जिस पे वो खड़ा था, जब अंधा था और देखने लगा, कोई उसको नकार नहीं सकता। वो ऐसी बड़ी सामर्थ आपके जीवन में देगा। बस ये है कि हमको उस सामर्थ को प्राप्त करने के बाद, उस आश्चर्यक्रम को प्राप्त करने के बाद प्रभु के उस कार्य को आगे बढ़ाने का काम करना है। कि जहाँ जब हम आगे अभी बढ़ रहे हैं, तो जब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और उसके बाद फिर हम गुड फ्राइडे के समय में और ईस्टर के समय में पहुंचेंगे, पुनरुत्थान के समय में पहुंचेंगे, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं दोबारा आऊँगा भाई अपने लोगों को लेने के लिए। तो हम यहाँ पर जो लोग हैं, अपने ऐसी परिस्थितियों से जो हमने आज देखा, लोगों को परमेश्वर के बारे में और भी अपने व्यक्तिगत जीवन से हम प्रचार करते रहें, ताकि जब प्रभु दोबारा आए तो हम सबको और उन सभी लोगों को जिनको हम जानते हैं उनको भी अपने साथ लेकर के जाने वाला हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम बड़े हृदय से प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं, जो समय आपने हमें दिया प्रभु जी। ये समय प्रभु जी जो वचन को सीखने का था, समझने का था, आपने मदद करके अगुवाई करी, इसके लिए हम आपको विशेष धन्यवाद देते हैं प्रभु। और यही दुआ करते हैं परमेश्वर पिता कि आपकी वचन की शिक्षा, आपकी सामर्थ हमेशा हमारे जीवन में हो। चाहे प्रभु जी हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, आप हमेशा प्रभु जी हमारे साथ है, बने रहते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। मदद करें, सहायता करें प्रभु कि हम इस व्यक्ति के द्वारा जिसने आपको पहचाना, आपकी सामर्थ ग्रहण किया, उसके बाद प्रभु जी आपके काम को किया, आपके गवाह बना प्रभु, ऐसे हम भी बनने वाले हो सके। और हमारे द्वारा बहुत से लोग परमेश्वर पिता इस बात के लिए प्रभु जी उनके मन में ये बात आ नहीं पाए कि प्रभु जी हमारा खुदा जो है वो सच्चा खुदा है। ऐसी एक सोच प्रभु जी हम सबके द्वारा उनके जीवन में आने वाली हो सके, ऐसी आशीष को हम चाहते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उपस्थित प्रत्येक लोगों को, आगे की हमारी आराधना को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और विनती प्रभु यीशु नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण करें। आमीन। ईस्टर और फ्राइडे की आराधना का जो प्रोग्राम था